Hello students, welcome to my YouTube channel Kenstream. Today we are going to discuss about basic chemistry vocabulary list. आज हम देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में जो बेसिक डेफिनेशन होते हैं उन्हें कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ वो लग सकते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट है एसिड, ये आपका जाना पहचाना है, इसको आपने सुना ही होगा। लेकिन एसिड बोलने से हम लोगों को क्या समझ में आता है? तो एसिड बोलने से हमको समझ में आता है दिस इज एनीथिंग दैट गिव्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन इन वाटर, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप पानी में डालोगे तो H प्लस आयन आपको देगा, उसे ही हम एसिड बोलते हैं। एसिड के प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसे आपको पानी में डालना है और पानी में जैसे ही आप उसको डालोगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन रिमूव आउट होगा। हाइड्रोजन प्लस आयन रिमूव आउट होगा तब हम उसे बोलेंगे कि ये एसिड है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। आप कंबशन रिएक्शन करा रहे हैं तो उस कंबशन रिएक्शन को कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगेगी उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कोई भी रिएक्शन कराइए आप, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, एडिशन रिएक्शन हो, कुछ भी रिएक्शन हो सकते हैं। उन रिएक्शनों को शुरू कराने के लिए जो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद देखिए एलॉय, दो मेटल को जब हम जोड़ देते हैं तब उसे हम एलॉय बोलते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। बेस, अ कंपाउंड दैट गिव्स ऑफ OH माइनस आयन इन वाटर। बेस क्या होते हैं? तो ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप वाटर में डालोगे तो OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन आपको देगा, तब हम उसे बेस बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा बाइंडिंग एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट होल्ड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सोडियम एटम है, तो उस सोडियम एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जोड़ के रखने के लिए जो हमको एनर्जी लगेगी उसे ही हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? तो बॉन्ड आर ऑफ मेनी टाइप्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मुझे एनर्जी लगेगी, चाहे वो आपका सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, किसी भी टाइप का बॉन्ड हो सकता है, तो उसे जो तोड़ने के लिए हमको एनर्जी लगेगी उसे ही हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा कैटलिस्ट, अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप बाय द रिएक्शन। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं या उसके रेट को कम कर देते हैं, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होते, इन्हें ही हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब देखिए चिरलिटी क्या है? When a molecule has a non-superimposable mirror image, यानी हमारे पास कोई सब्सटेंस होगा, उसका सुपर इम्पोजिबल इमेज जब नहीं बनेगा तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं चिरलिटी। जैसे आपके फिंगर्स, इस फिंगर्स को आप लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के देखिए तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सुपर इम्पोजिबल कहने का मतलब होता है एक के ऊपर एक ये नहीं आ रहे हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं चिरलिटी। कॉम्प्लेक्स आयन, एन आयन इन विच a central atom transition metal is surrounded by a bunch of molecule ligands। जब हमारे पास बहुत सारे ligands किसी सेंट्रल एटम को घेर के रखेंगे तब हमारा जो आयन बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, a chemical bond formed when two atoms share two electrons। हमको मालूम है कि बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग से बनते हो उसे ही हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। डाइल्यूशन, when solvent is added to solution to make it less concentrated। डाइल्यूशन का मतलब होता है फीका करना। जब आप किसी सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में मिलाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो वो धीरे धीरे फीका होने लग जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइपोल मूवमेंट, when a molecule has some charge separation usually because of polar molecule। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है हमारे पास चार्ज होने चाहिए प्लस वाले और माइनस वाले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सोडियम एटम प्लस चार्ज में है, क्लोरीन एटम माइनस चार्ज में, तो दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग बोल सकते हैं डायपोल मूवमेंट। डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय हीटिंग। किसी भी मिक्सचर को जब आप हीट करते हो और जब वो सेपरेट हो जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ब्रेक अपार्ट अ केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड को तोड़ने के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट,
एन आयनिक कंपाउंड दैट डिजॉल्व्स इन वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में आप डिजॉल्व करोगे तो वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। आप सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देंगे तो सोडियम क्लोराइड से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, जब हम उसमें सर्किट लगा देंगे तो उन्हें ही हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फिजन, अ न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर अ बिग एटम ब्रेक्स अप इनटू लिटिल वंस। कोई भी बड़ा एटम जब स्मॉल एटम में टूटना शुरू हो जाएगा तब हम उसे बोलते हैं फ्यूजन, यानी बड़ा सब्सटेंस छोटे सब्सटेंस में टूट जाते हैं, फिजन। फ्री रेडिकल, एन एटम और मॉलिक्यूल विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। हाइड्रोजिनेशन, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। जब भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पे हम हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करा दिया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करा दिया, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एन ऑर्बिटल कॉज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स। यानी जब हमारे पास s, p, d, f ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें जब मिलाएंगे तब हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। यानी s को मिलाने पर s हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp को मिलाने पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी आप चाहे s को मिलाएं, p को मिलाएं, d को मिलाएं, f को मिलाएं, किसी को भी आप मिलाएंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा हमको। हाफ रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पार्ट या रिडक्शन पार्ट, किसी भी एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाफ रिएक्शन। लेट अस सी इमिसिबल, व्हेन टू सब्सटेंसेस डोंट डिसॉल्व इन वाटर। जब ऐसे कोई सब्सटेंस होंगे जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, जैसे कि वहां पे हमने एग्जांपल देखा ऑयल प्लस वाटर। आप ऑयल को वाटर में डालेंगे तो वो एक दूसरे से डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उसी सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इमिसिबल सब्सटेंसेस। इनहिबिटर, अ सब्सटेंस दैट स्लोज डाउन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्लो करने का जो काम करेगा उसे ही हम इनहिबिटर बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गैसियस एटम। किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लुईस एसिड, एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ऐसे एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उन्हें लुईस एसिड बोलते हैं, और डोनर जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें हम लुईस बेस बोलते हैं। लोन पेयर, टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। जब हम कोई केमिकल बॉन्डिंग को बनाते हैं, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उस बॉन्डिंग में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसे ही हम लोन पेयर बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए अपनी सहभागिता नहीं देते उसे ही हम लोन पेयर बोलते हैं। सैचुरेटेड, व्हेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। यानी आप लिक्विड में शुगर ऐड करते जा रहे हैं, 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 यानी वो गाढ़ापन होते जा रहे हैं, उसी गाढ़ेपन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेटेड। व्हाट इज सॉल्यूट? द सॉलिड दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जब हम सॉलिड को डालते हैं उसे ही हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट का दूसरा डेफिनेशन आप ये भी समझ सकते हो कि जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट, द लिक्विड दैट डिसॉल्व्स द सॉलिड इन अ सॉल्यूशन। माने ऐसा लिक्विड जो किसी सॉलिड को अपने में डिसॉल्व कराता है। जैसे आप पानी को सॉल्वेंट ले सकते हैं, शुगर हमारा सॉल्यूट होगा, और दोनों जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। सब्लिमेशन, व्हेन अ सॉलिड कैन चेंज डायरेक्टली इनटू अ गैस। यानी कोई भी सॉलिड जब डायरेक्टली हमारा गैस में चेंज हो जाएगा उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉल्युबिलिटी, अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ऑफ ए सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ लिक्विड। कितना सॉल्यूट किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है उसका मेजरमेंट हमारा सॉल्युबिलिटी कहलाता है। थर्मोडायनामिक्स, द स्टडी ऑफ एनर्जी। अब इस एनर्जी के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं उसे ही हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। टाइट्रेशन, ये क्लास 11-12 में बहुत काम आने वाला टर्म है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस इज डिटरमाइंड बाय न्यूट्रलाइजिंग इट। किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी रिएक्शन को जब आप न्यूट्रलाइज करके बताते हैं उसे ही हम टाइट्रेशन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। किसी भी एटम में जो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
आउटर मोस्ट शेल में वो प्रेजेंट होना जरूरी है। वोलेटाइल, अ सब्सटेंस विथ हाई वेपर प्रेशर, किसी भी सब्सटेंस का जब हाई वेपर प्रेशर हो जाएगा तो वो सब्सटेंस हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सब्सटेंस लिखा तो वोलेटाइल सब्सटेंस बोल सकते हो, मिक्सचर तो वोलेटाइल मिक्सचर, एटम तो वोलेटाइल एटम। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने वोलेटाइल लिखा, इसका मतलब अ सब्सटेंस विथ हाई वेपर प्रेशर, जिसका हाई वेपर प्रेशर होगा वो वोलेटाइल कहलाएगा। इस तरह से हमने आज बेसिक केमिस्ट्री वोकैबुलरी देखा, जो आपका क्लास 9 से 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।